हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है हमारा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर सीएसआईआर नेट के अंदर गेट के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ये जो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वहाँ भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप मुझसे परमानेंट जुड़ना चाहते हो तो आपको पे करना ही होगा। डेफिनेशन देखते हैं ऑर्डर स्टैटिक्स की क्या है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मान लिया जाए x1 कोमा x2 कोमा x3 एंड सो ऑन xn be an independent and आइडेंटिकली ले लो हम भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, वेरिएट्स हैं। ओके, विद ईच, मैं समझा दूंगा आपको, एक बार लिख देने दो मेरे को। विद ईच कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F(x). पहले यहां तक देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास x1 x2 x3 और xn जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट्स हैं। इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल का मतलब ये निकलता है कि इसमें से जो पहले वाला वेरिएबल है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, दूसरे वाला जो वेरिएट है वो तीसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तीसरे वाला जो वेरिएट है चौथे के ऊपर डिपेंड नहीं है। और आगे कहना चाह रहा है कि एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है कि जो पहले वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वही दूसरे वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और वही तीसरे वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अर्थात मेरे पास जो x1 और x2 और x3 हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और इन सब के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सेम है, एक ही है। ओके, क्लियर। और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मैंने नाम क्या दिया कि सपोज दैट उस फंक्शन का नाम जो इन सब का जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी जो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सपोज दैट x है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूं इफ दीज वेरिएबल्स, वेरिएबल मान लो या वेरिएट्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ दीज variables are arranged in ascending order, यानी अगर इन वेरिएबल्स को मैं असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर जो है अरेंज करने की कोशिश करूं, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
ये वर्ड गलत लिख दिया मैंने यार, TUDE होता। ओके, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जो x1 x2 और जो xn है, इन ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं किस तरीके से अरेंज करूँ, बढ़ते हुए क्रम के अंदर जो है अरेंज करूँ, और बढ़ता हुआ जो क्रम है इनके मैग्नीट्यूड का बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। यानी पहले वाला जो वेरिएबल है उसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा, अगला जो वेरिएबल है उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले से बड़ा, अगला जो वेरिएबल है उसका मैग्नीट्यूड दूसरे से बड़ा, उससे अगले वाला जो वेरिएबल है उसका मैग्नीट्यूड उससे पिछले वाले से बड़ा। ओके, क्लियर। यानी इन वेरिएबल्स को जो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबका सेम है, अगर इन वेरिएबल्स को मैं इनके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में अरेंज करूं, ओके, और मैग्नीट्यूड के ऑर्डर के अंदर अरेंज करने में भी एक कंडीशन लगा दूं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, यानी पहले सबसे छोटा मैग्नीट्यूड, उसके बाद उससे बड़ा मैग्नीट्यूड, फिर उससे बड़ा मैग्नीट्यूड, फिर उससे बड़ा मैग्नीट्यूड, देन दिस इज कॉल्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, समझ आती है, यही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है। एंड देन रिटर्न, और इनको कैसे लिख दूं भाई, एंड देन रिटर्न एज x के नीचे 1 कोमा x2 और उसके बाद कोमा x3। ओके, तो ये वाला जो है इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलूँगा सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलूँगा थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, और इनको अरेंज करने का जो तरीका होगा बेटा वो ये होगा, कैसे होगा, पहले तो सपोज दैट मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा x1 लेस देन और इक्वल टू x2 लेस देन और इक्वल टू x3 और लेस देन और इक्वल टू x4 एंड सो ऑन लेस देन और इक्वल टू XR ले लो या XN ले लो। ओके, XN, ये आप XR ले लो। ओके, क्लियर। इनको लिखने का ये जो मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं इनको लिखने का तरीका तो होगा मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलूँगा मैं थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और अगर इनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अरेंज करूँ, सपोज दैट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, पहले मैंने इसको सबसे छोटा माना, फिर सेकंड स्टैटिस्टिक्स को उससे बड़ा माना, थर्ड स्टैटिस्टिक्स को उससे बड़ा, एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से किया जाए देन तब मेरे पास क्या होगा, देन ये जो XR है इज कॉल्ड, इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, इज कॉल्ड rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। एंड ये जो होगा x1 इसको बोलूँगा इज नोन एज इसको क्या कहा जाएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। Similarly, x2 is known as second order statistics. ओके भाई, ये तो थी मेरे पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बच्चों वाली बात है भाई। अगर मान लिया मेरे पास कुछ जो है आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास कुछ आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, ओके, और उनको उन रैंडम वेरिएबल को उनके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो अरेंज करने का मेथड होता है उस मेथड को बोलता हूँ मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स।
सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ जो है कुछ वेरिएबल्स हैं या कुछ वेरिएट्स हैं, उन वेरिएट्स के ऊपर मैंने दो कंडीशन लगाई। एक तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और उनमें से हर एक का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सेम है, यानी जो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वही x2 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वही x3 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वही x4 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तब अगर इन वेरिएबल्स को मैं, ये जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, अगर इनको मैग्नीट्यूड के असेंडिंग ऑर्डर यानी मैग्नीट्यूड के बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं इनको लिख दूं, देन दिस इज नोन एज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, और ये जो एक्स आर है, एक्स आर इज नोन एज आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, x1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, x2 is called second order statistics, x3 is called third order statistics, x4 is also called fourth order statistics। ओके, ये बच्चों वाली डेफिनेशन थी। आगे मैं इसका जो है क्या क्या एग्जाम्पल भी देने जा रहा हूँ और इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताऊंगा ताकि उसके बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन बता सकूँ। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही बस बेसिक डेफिनेशन थी। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके।